टेस्टिस में टेस्टोस्टेरॉन बनता है जो मेल डोमिनेंट हार्मोन होता है, एंड फीमेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और मेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग है। मेल्स और फीमेल्स में दोनों में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा जाता है ह्यूमन में। इसका मतलब क्या होता है कि सेपरेट सेक्सेस इन सेपरेट इंडिविजुअल एंड फिजिकली ऑल्सो दे अपीयर डिफरेंट। देखने से भी पता चल जाता है कि ये ह्यूमन मेल है और कोई और ह्यूमन फीमेल है, बिकॉज उनकी बॉडी में पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं। और वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ हॉर्मोन्स। इन यस्टरडेज क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट टू मेन ऑर्गन्स, मीन्स टेस्टिस हमने पढ़ा था, और उसके अंदर हमने देखा था कि एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है मेन उसके सेल्स जहाँ पर स्पर्म बनते हैं, और एक जो उसके टिश्यूज थे वो इंटरस्टिशियल टिश्यूज थे। एक जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच की जगह में जो सेल्स हैं लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, वो क्या बना रहे थे? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन है, यानी कि प्राइमरी ऑर्गन कह सकते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है मेल का वो टेस्टिस है, और जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल का वो क्या है? ओवरीज। ठीक है, अब कल की क्लास का रिवीजन करने के बाद हम ये देखते हैं कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर जो थर्ड आपका चैप्टर है उसमें स्टार्टिंग से ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाएं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल एंड फीमेल में नंबर 1 मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझाया, और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जनरल पॉइंट दिए हुए हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मोनिशा, तुम ये देख पा रही हो स्क्रीन? आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? Monisha, is the screen clear to you? Okay, so male and female reproductive system में first point is what? Human beings reproduce sexually and are viviparous. मतलब ये पहला पॉइंट है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मीन्स अपोजिट सेक्स है उनमें, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे। हम पता ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मीनिंग है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और विविपेरस होते हैं। विविपेरस मतलब डायरेक्टली यंग वंस को बर्थ करेंगे, they will not produce egg, they will produce direct young ones. In humans the reproductive phase start after puberty. कब के बाद शुरू हो जाएगा reproductive phase? puberty के बाद शुरू हो जाता है। It involves gametogenesis, gametes बनते हैं, insemination मतलब transfer of sperm into the female tract is known as insemination. तो सबसे पहला स्टेप गैमेट बनना होगा, सेकंड स्टेप इंसेमिनेशन होगा, थर्ड स्टेप फर्टिलाइजेशन, गैमेट फ्यूज होंगे, फोर्थ स्टेप इम्प्लांटेशन मतलब फीमेल ट्रैक्ट में वो इम्प्लांट होगा, एंड जेस्टेशन फिर वो 9 महीने के लिए वो डेवलप होगा, एंड पार्चुरेशन मींस डिलीवरी, ये नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, gametogenesis, insemination, then fertilization, then implantation, then gestation and then parturition. ठीक है, ये हम डायग्राम मैंने अभी तक एक चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रीड कर रहे हो, ये सब अभी तक रीड कर रहा है, तो नोट्स बनाऊंगी मैंने। तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे। तो दिस इज द डायग्राम, लॉन्गिट्यूडनल व्यू है ये। ठीक है, जब हम इसे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं। तो अभी हम एक बार इसको पार्ट्स को देख लेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये। ठीक है, स्टार्टिंग होती है टेस्टिस से, क्योंकि टेस्टिस इसका मेन कह सकते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो ये स्क्रोटम में लाई करती है, हमने 10th में भी पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ताकि टेम्परेचर बॉडी से 2-3 डिग्री कम हो, क्योंकि वो तभी उसी टेम्परेचर पे स्पर्म बन सकते हैं। तो टेस्टिस इज दिस रेडिश कलर स्ट्रक्चर, और ग्लैंड भी है, एक टिश्यू भी है।
ठीक है। तो इसके अंदर क्योंकि स्पर्म बनने हैं इसके सेल्स से, टेस्टिस के ही मदर सेल से। जैसा हमने जब प्लांट में पढ़ा तो एंथर के अंदर एंथर का स्ट्रक्चर देखा, एंथर के अंदर ये देखा कि किस तरीके से माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थे, उनसे माइक्रोस्पोर्स बन रहे थे। तो टेस्टिस में क्या होते हैं, टेस्टिस हैज स्पर्मेटोगोनियम और स्पर्म मदर सेल्स, और जिनकी वजह से टेस्टिस के अंदर उनमें मियोसिस होती है स्पर्म मदर सेल्स में, और मियोसिस के बाद दे प्रोड्यूस स्पर्म्स। ठीक है। तो टेस्टिस इज द ऑर्गन which will produce sperm, which will produce testosterone. Then that sperms will move from the this white, we can say, color tube upward, ऊपर की तरफ जाएगा इस white color tube से। स्पर्म जितने भी बने हुए होंगे they will move and they will flow through the, because इसका ciliated epithelium होता है, इसमें सीलिया होते हैं, तो इसके अंदर जो भी स्पर्म सेल्स बना रहा है टेस्टिस वो सारे, और स्पर्म के पास भी टेल होती है, तो दोनों की वजह से, मूवमेंट की वजह से स्पर्म क्या ऊपर आते हैं। They comes at the top and then they loop over the urinary bladder. Urinary bladder के ऊपर से loop करते हुए आते हैं। ठीक है। It is coming over the urinary bladder. वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस वाली ट्यूब है वाइट वाली, यहाँ पे देखो लेबलिंग कर रखी है। लेबलिंग में वास डिफरेंस ऊपर आती है यूरिनरी ब्लैडर से, और फिर एक वाइट, एक पिंकिश और पर्पल कलर का एक और स्ट्रक्चर दिख रहा है साइड में, वो सेमिनल वेसिकल। दैट इज व्हाट, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है, अपना लिक्विड उसमें डाल दो, स्पर्म लिक्विड। हाँ बताओ, टेल मी व्हाट डू यू वांट टू आस्क। मैम आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। अच्छा